सर्च अ 2D मैट्रिक्स, ठीक है। सो इसमें हम लोग को 2D मैट्रिक्स दी गई हुई है, जिसमें हम लोगों को एक पार्टिकुलर टारगेट गिवन है। जैसे ये मैट्रिक्स एक पार्टिकुलर टारगेट गिवन है 3, उसको हम लोगों को सर्च करना है। ये पार्टिकुलर टारगेट यहाँ पे गिवन है 3, से थोड़ा सा लाइट है, लेट्स मेक इट मोर क्लियर। टारगेट इज 3। सो इस अब इस 2D मैट्रिक्स की एक खास बात है, ये है तो एक टाइप से 2D मैट्रिक्स, बट अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो एक 1D मैट्रिक्स को एक सॉर्टेड ऑर्डर में पार्टीशन कर करके अलग अलग रोज में अरेंज किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर तुम फर्स्ट रो को देखो तो 1 3 5 7 आता है, जो कि एक सॉर्टेड वे में जा रहा है, इंक्रीजिंग वे में जा रहा है, दैट इज़ नॉन डिक्रीजिंग वे में। एम आई राइट? अब उसके आगे चलते हैं। अगर हम उसके आगे चलेंगे उसके नेक्स्ट रो में, तो यहाँ 7 है, उसके जस्ट एक बड़ा एलिमेंट, दैट इज़ यहाँ पे 7 है, उससे 7 से बड़ा एलिमेंट 10 है। यहाँ से 1 2 3 4 गए, फिर उसके बाद यहाँ से सॉर्टिंग हुई। जैसे यहाँ से तो सही जा रहे हैं, यहाँ के बाद यहाँ आ गए, फिर यहाँ से तो सही जा रहे हैं, फिर यहाँ के बाद यहाँ आ गए, ठीक है। तो देखो क्या है एलिमेंट, 2D एलिमेंट 1 3 5 7, ये था अभी तक का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसके बाद जो है सेकंड को देखो तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है, 10 11 16 20। अगेन अगर हम लोग आगे देखें तो 23 30 34 60, ये भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्रेजेंट है। सो बेसिकली एक जो हम लोग का पूरा ही 2D मैट्रिक्स है वो एक टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है। सो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने टारगेट को फाइंड करने के लिए। और जब भी कभी भी इंक्रीजिंग या सॉर्टेड वाला टर्म यूज़ हो रहा हो तो बेसिकली हम लोग के दिमाग में बाइनरी सर्च आना चाहिए, बिकॉज बाइनरी सर्च तब लगता है जब कोई भी एरे या मैट्रिक्स सॉर्टेड होती है। सो बेसिकली वी कैन अप्लाई बाइनरी मैट्रिक्स हियर, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को मैट्रिक्स की भी ना टारगेट है। अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लेते हैं। तो n बेसिकली यहाँ नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है जो कि 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स को m शो कर रहा है जो यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, लो और हाई को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट और राइट ले लिए हैं, तो लो को हम लोग 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, और राइट दैट इज़ हम लोग अपने लास्ट वाले इंडेक्स पे जाएंगे। लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा होता है, दैट इज़ पूरे पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, n इंटू एम, रोज इंटू कॉलम, दैट इज़ 12 बॉक्सेस है। अब 12 में से -1 करेंगे तो लास्ट वाला का इंडेक्स पता चल गया कि 11 है, ठीक है। यहाँ पे जब तक लो इज़ नॉट इक्वल्स टू हाई हो जाता है, राइट हो जाता है, मतलब लेफ्ट जो होता है वो राइट के बराबर नहीं होता है, ठीक है, तब तक चलेंगे हम लोग। अब क्या करना है यहाँ पे कि मिड यहाँ पे फाइंड करना है। मिड यहाँ पे कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे मिड ऐसे फाइंड हो रहा है कि लो हाई प्लस लो, यहाँ पे मिड कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब इस जो 2D मैट्रिक्स को हम स्ट्रेट करके भी लिख दिए ताकि तुम लोग को समझ में आए कि एक्चुअली सॉर्टिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी बाइनरी मैट्रिक्स लग रही होती है हमेशा हम लोग मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है ना उसको कंपेयर करते हैं। मतलब मैट्रिक्स की जो एक मिड होता है, मिड को कंपेयर करते हैं कि वो टारगेट से बड़ा है कि छोटा। अगर छोटा रहता है तो हम लोग राइट साइड शिफ्ट करते हैं, और अगर टारगेट से बड़ा रहता है हम लोगों का मिड तो हम लोग लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे ये नॉर्मल से मैट्रिक्स तो है नहीं, 1D मैट्रिक्स तो है नहीं, ये एक टाइप से 2D मैट्रिक्स है। अगर ये 2D मैट्रिक्स है तो इसमें हम लोग डायरेक्टली मिड को यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी मैट्रिक्स जो 2D मैट्रिक्स है तो हम लोगों को उसके इंडिसेस चाहिए होंगे। एक रो का इंडेक्स चाहिए होगा, एक कॉलम का इंडेक्स चाहिए होगा, पार्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को फेच करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक लॉजिक लगा है, ये ऑब्जर्वेशन से आया है। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग देखो मिड हम लोगों को क्या है 5 है, ठीक है। अब 5 डिवाइड बाई कॉलम, 5 डिवाइड बाई कॉलम कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया रो नंबर। अब कॉलम क्या है 5 मॉड्यूलस 4, ये हो गया कॉलम नंबर। 5 डिवाइड बाई 1 4, 1 आएगा, और ये कितना हो गया 5 मॉड्यूलस 4, ये भी 1 आएगा। तो हम लोग का जो मिड है मैट्रिक्स 1 1 जो है ये हम लोगों का मिड को शो कर रहा है। मैट्रिक्स 1 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 1 जो आई हुई है, तो यहाँ पे बेसिकली 11 है। ये जो होता है टारगेट से छोटा है कि बड़ा है, तो बेसिकली टारगेट 3 है, तो ये तो टारगेट से बड़ा है। तो क्या है, जब टारगेट से बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने राइट साइड जाते हैं। तो क्या करेंगे अपन लोग,
एल्स जो आर को क्या कर देंगे, मिड कर देंगे, ताकि हम लोग अपना जो है आर को छोटा कर दें, ठीक है। क्योंकि मिड जो है हम लोगों का वो पार्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, सो हम लोगों को अपने मिड को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग वही सेम मिड नहीं ले सकते। अभी सबसे कंफ्यूजन यहाँ होता है कि हम लोग ये वाली लाइन क्यों लिखे थे, मैट्रिक्स मिड बाय एम मैट्रिक्स मिड मॉड्यूलस एम। बेसिकली ये लाइन इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मल 1D एरे में तो मिड ऐसे जस्ट फाइंड कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे मिड फाइंड करना बहुत ही हार्ड है 2D मैट्रिक्स में। तो एक ऑब्जर्वेशन से अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग रो कैलकुलेट कर रहे हैं तो मिड बाई एम से रो आ जाता है और मिड मॉड्यूलस एम से कॉलम इंडेक्स आ जाती है। सो बेसिकली इस अप्रोच को यूज़ करके हम लोग अपने मिड एलिमेंट का रो और कॉलम जो इंडेक्स है उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आर को हम लोग मिड कर देंगे, क्योंकि आर को मिड कर देंगे तो आर के यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम लोगों का अब जो लो है वो 0 है, आर है 5 है। सो जो अब नया जो मिड बनेगा कितना बनेगा, मिड जो होगा तो 2 बनेगा। तो अगेन जो होगा मैट्रिक्स का 2 बाई एम दैट इज़ 4 और 2 मॉड्यूलस 4 कंपेयर होगा। तो 2 बाई 4 कितना होता है, यहाँ पे मैट्रिक्स 0 2 बाई 2 मॉड्यूलस 4 0 2। अब 0 2 कंपेयर होगा तो उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। अगेन ये जो है मैट्रिक्स जो टारगेट से बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो अभी पहले हमेशा बढ़ते हुए ये चेक करना पड़ेगा क्या लो और राइट सेम तो नहीं हुआ, वो सेम तो नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, आगे जाएंगे। अब क्या करेंगे, आर में मिड डाल देंगे, दैट इज़ आर में हम लोग अपना मिड कितना था 2 डाल देंगे। अब लो इज इक्वल्स टू 0 था, आर था, अब मिड में कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 आ गया तो मैट्रिक्स का 1 बाई एम दैट इज़ 4 1 मॉड्यूलस 4 इज इक्वल्स 0 1 कंपेयर करेंगे जो 3 है इज इक्वल्स टू टारगेट है। जब इज इक्वल्स टू टारगेट मिल जाएगा तो क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे ये है तो ये कंपेयर करेंगे तो ये ना छोटा है ना ये बड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा, इस केस में जो राइट में हम लोग अपना मिड को स्टोर कर लेंगे। तो राइट में यहाँ पे क्या करें, मिड को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, 1 कर लिए। अब इस केस में फिर आगे एक बार और चलेंगे। यहाँ पे अगर 3 इज इक्वल्स टू 3 है, अब क्या करेंगे, तो इसको हम लोग को ट्रू या फॉल्स बताना है। अब एक और लाइन है कि मैट्रिक्स में जब ये होगा तो 0 बाई 4, क्योंकि हो सकता है कि इससे भी छोटा एलिमेंट, तो 0 बाई 4 0 मॉड्यूलस 4 इज इक्वल्स टू, अब 0 0 पे तो 1 है तो बड़ा है ये, क्या हो गया ये छोटा हो गया। तो लो को बढ़ाएंगे, लो को क्या कर देंगे, इस बार लो को हम लोग 1 कर देंगे। जब लो भी 1 हो जाएगा और राइट भी 1 हो जाएगा तो लूप रुक जाएगा। फाइनली लास्ट में हम लोग को क्या करना है, m का राइट बाई m और r का मॉड्यूलस m को रिटर्न अगर टारगेट के बराबर है, सो जस्ट वी हैव टू रिटर्न दैट। सो जो m है राइट कितना है 2 बाई 4 2 मॉड्यूलस 4, तो इससे क्या है 0 m 0 2, तो हाँ तो वो 3 तो टारगेट के बराबर है, तो वी हैव टू रिटर्न ट्रू। बस यही करना था।